तो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग राम काव्य के बचे हुए प्रश्नों को करेंगे, जो कि 463 से इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है 463 कि नीचे दी गई रचनाओं के आधार पर उत्तर दीजिए। इसमें ऑप्शन है पहला दोहावली, दूसरा हनुमान नाटक, तीसरा राम ध्यान मंजरी, चौथा वैराग्य संदीपनी। किस विकल्प में सभी रचनाएं तुलसीकृत नहीं हैं? तो वो है ऑप्शन बी, जिसमें वो हनुमान नाटक और राम ध्यान मंजरी तुलसीकृत रचनाएं नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तुलसीकृत कौन सी रचना ब्रज भाषा में है? तो वह है गीतावली, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है अगुनह सगुनह नहीं कुछ भेदा उक्ति है, तो यह है तुलसीदास की, ऑप्शन ए सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। साहित्य को सुरसर सम सब का हितकारी घोषित किया है, तो वह किया है गोस्वामी तुलसीदास ने, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है बरवय रामायण के नामकरण का आधार है, तो वह है बरवय छंद, इसमें ऑप्शन ए सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि तुलसी को लोकनायक कहने वाले हैं, तो वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी सही है इसमें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रामलला नाछू रचना की शैली है, तो वो है अवधी लोक गीतों की, इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है विनय पत्रिका के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो वो है कि इसमें ऑप्शन ए सही नहीं है। इसमें लिखा है कि इसमें कुल 270 पद हैं, बल्कि 270 नहीं 279 पद हैं विनय पत्रिका में, इसलिए ये ऑप्शन गलत है, ऑप्शन ए। और इसमें सर्वप्रथम गणेश जी की वंदना की गई है, ये सही है। यह ब्रज भाषा में लिखी गई है विनय पत्रिका, ये भी सही है। और डी है कि इसकी गणना आत्मनिवेदन परक गीत काव्य में की जाती है, ये भी सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है? तो वह है ध्यान मंजरी, जो कि तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है, बल्कि आग्रदास की रचना है। अगला क्वेश्चन है तुलसीदास ने कलयुग का वर्णन कवितावली के किस कांड में किया है? तो उत्तर कांड में किया है, इसमें ऑप्शन ए सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तुलसीदास का रामचरितमानस लिखा गया है, तो वह लिखा गया है दोहा चौपाई छंद में, इसमें ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है लाज न आवत आपको दौरे आयो साथ पंक्ति का संबंध है, तो वह है तुलसीदास से, ऑप्शन डी इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है तुलसीदास ने किस काव्य की रचना सूरदास के अनुकरण पर की है? तो वह है गीतावली, इसमें ऑप्शन ए सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि आरत कीजिए हनुमान लला की के रचयिता कौन है? तो वह रामानंद, इसमें ऑप्शन सी सही था। अगला क्वेश्चन है सुंदरकांड में प्रमुख पात्र हैं, तो वह है हनुमान, ऑप्शन ए सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो भोजपुरी, अवधी, ब्रज भाषा, मैथिली, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, अवधी है रामचरितमानस की भाषा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि निम्नलिखित तथ्यों को कालक्रमानुसार लिखिए। तो इसमें होगा पहले होगा कि इसमें ऑप्शन सी सही है, तो इसमें पहले होगा कि तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की, उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, फिर होगा कि जयशंकर प्रसाद ने कामायनी की रचना की, फिर अज्ञेय द्वारा ताड़ सप्तक का प्रकाशन किया गया। अगला क्वेश्चन है अधोलिखित स्थापना ए और तर्क आर पर विचार कीजिए। तो इसमें तुलसी के मत में कि ए है कि निर्गुण रूप सुलभ अति सगुन जान नहीं कोय, सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होए। तर्क है क्योंकि सगुण आकार की उपासना और अनुभव के दायरे में लाना सहज है, जबकि निर्गुण निराकार की उपासना और अनुभूत नितांत कठिन है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें ए सही स्थापना, तर्कार गलत है, ऑप्शन बी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन स्वामी रामानंद का शिष्य नहीं था? तो इसमें 4 ऑप्शन है अनंतानंद, सुखानंद, नरहरियानंद और रैदास। तो ये चारों रामानंद के शिष्य हैं, इसलिए इसमें ऐसा कोई नहीं है कि जो उनका शिष्य नहीं है, इसलिए ऑप्शन इसमें स्टार दिया गया है, इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि विनय पत्रिका के पदों में तुलसी की भक्ति किस भाव की है? तो वह है दास्य भाव की, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहेत असि होए, गोद लिए हुलसी फिरें तुलसी सो सुत होए। तो यह इसमें उपयुक्त दोहा किस कवि का है?
तो यह इसमें ऑप्शन बी और सी दोनों सही होगा। यह तुलसीदास और रहीम दोनों का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मन लागे राम सो तब अनत काहे को जाए, दादू पाड़ो लूड़ जो ऐसे रहे समाये। उपयुक्त पंक्तियों का आशय है कि मन जब राम में लीन है तो अन्यत्र नहीं भटकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमुख रूप से किस कवि के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्यिक प्रतिमान निर्धारित किए हैं, तो तुलसीदास हैं। ऑप्शन बी सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग 486 पे, कि उत्तरकांड के कलयुग प्रसंग में तुलसीदास ने लिखा है, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा कि आचारहीन और वेद विरोधी लोग ज्ञानी और सन्यासी कहलाएंगे। और सी सही होगा कि पत्नी के मर जा अरे ऑप्शन डी सही होगा कि कलयुग में सी सही होगा कि पत्नी के मर जाने और घर गृहस्थी और संपत्ति के नष्ट हो जाने के बाद लूटे पीटे लोग ही संन्यास ग्रहण करेंगे। अगला क्वेश्चन है, हरि अनंत हर कथा अनंता कहें सुनहि वह विध सब संता। राम कथा के प्रसंग में तुलसीदास ने यह बात किससे कहलवाई है, तो यह शिव से कहलवाई है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अग्रदास की नहीं है, तो रूप मंजरी है जो ऑप्शन डी है वो अग्रदास की नहीं है बल्कि यह नंददास की है। अगला क्वेश्चन है, पार्वती मंगल किसके द्वारा रचित है, तो पार्वती मंगल जो है वो तुलसीदास द्वारा रचित है। अगला क्वेश्चन है, लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, तो वह तुलसीदास हैं। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केशव कही ना जाय कहिए, देखत तो रचना विचित्र, अति समुझे मन ही मन रहिए, कि रचयिता कौन है, तो वह तुलसीदास हैं। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनय पत्रिका किस भक्ति काव्य परंपरा की रचना है, तो वह राम भक्ति काव्य परंपरा की। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, कवि केशवदास की कौन सी कृति अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है, तो वह रामचंद्रिका है। इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, अवधी भाषा की शब्दावली को साहित्य की परिनिष्ठित शब्दावली बनाने का प्रथम श्रेय इन्हें दिया जाता है, तो प्रथम श्रेय किसे दिया जाता है, तो वो होगा कि गोस्वामी तुलसीदास को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। रामचरितमानस में आकांक्षा निम्नलिखित में से किसकी है, तो यह भरत की है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक राम भक्ति कवि हैं, तो वह नाभादास हैं। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोस्वामी तुलसीदास जी की कुल कितनी कृतियों में उत्तरकांड संबंधी वर्णन प्राप्त होते हैं, तो वह 4 कृतियों में होते हैं। ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस के उत्तरकांड के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए, तो इसमें ऑप्शन डी असत्य होगा कि इस कांड में कवि ने युगीन समस्याओं का उचित तथा सर्वग्राही समाधान दिया है, यह ऑप्शन गलत होगा। अगला क्वेश्चन है 499 कि तुलसीदास ने कौन सी रचना कलिकाल से मुक्ति पाने हेतु लिखी है, तो अभिनय पत्रिका है। ऑप्शन बी होगा इसमें सही। अगला क्वेश्चन है कि संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लियो, कल कुटिल जीव निस्तार हित, वाल्मीकि तुलसी भयो, यह निम्नलिखित में से किसकी उक्ति है, तो यह नाभादास की। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस में विभत्स रूप का प्रयोग किन कांडों में मिलता है, तो अरण्य कांड और लंका कांड में मिलता है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सीता को प्रधानता देकर लिखा गया काव्य सीतायन के रचयिता कौन है, तो रामप्रिया शरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्तमाल के रचयिता नाभादास के गुरु का नाम क्या था, तो अग्रदास था। इसमें ऑप्शन डी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि निम्नलिखित विकल्पों में से जो राम भक्ति काव्य की विशेषता नहीं है उसे छांटिए, तो ऑप्शन डी सही होगा कि कृष्ण की विविध लीलाओं का गायन, ये विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम कथा पर आधारित तुलसी के महाकाव्य का नाम क्या है, तो रामचरितमानस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो, उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसीदास के संबंध में यह कथन किसका है, तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अब देखिए कितने एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसे क्वेश्चन पे ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोद लिए हुलसी फिरें तुलसी सो सुत हो, यह पंक्ति इनमें से किस कवि की है, तो यह है रहीम की। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है, तो यह तुलसीदास को कहा जाता है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, गोस्वामी जी के पिता का नाम क्या था, तो आत्माराम था। इसमें ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामानंद ने किस पुस्तक में अपनी पूरी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है, तो वह ऑप्शन डी होगा, रामार्चन पद्धति में किया है।
अष्टयाम नामक पुस्तक में किसकी दिनचर्या का वर्णन है? तो वह राम का है, ऑप्शन बी सही होगा। नाभादासकृत भक्तमाल की भाषा है, तो वह बी है, ब्रज भाषा, इस ऑप्शन बी सही होगा, इसमें ब्रज भाषा। राम रक्षा स्रोत के रचना के लेखक हैं, तो वह है रामानंद है, ऑप्शन डी सही है इसमें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। कीरत भनित भूति भल सोई, सुरसर सम सब कहाँ हित होई। तुलसीदास की इस पंक्ति में कौन सा काव्य प्रयोजन स्पष्ट है? तो वह लोक मंगल है, ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मैं पुनि निज गुर सन सुनी कथा सुसूकर खेत, यह कथन किस कवि का है? तो यह तुलसीदास का है, ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस की ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड में वर्णित हैं? तो उत्तर कांड में है, ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु लिखा गया ग्रंथ है, तो वह हनुमान बाहुक, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस में किस संवाद का संबंध नहीं है? तो वह राम सीता संवाद का नहीं है, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई, राजीव विलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरणहि आई। रामचरितमानस की उक्ति चौपाई में व्यक्त विचार किस पात्र के हैं? तो अहल्या, ऑप्शन ए सही होगा, इसमें अहिल्या होंगी। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना शैली है, तो दोहा चौपाई शैली है, ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अवधी एवं ब्रज भाषा दोनों में रचना करने वाले कवि कौन है? तो तुलसीदास है, ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास की किस रचना का संबंध ज्योतिष से है? तो वह है रामाज्ञा प्रश्नावली का, ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास की किस रचना में संत महंतों के लक्षण वर्णित हैं? तो ऑप्शन ए सही होगा, वैराग्य संदीपनी में संत महंतों के लक्षण वर्णित हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग 524 पे, कि तुलसीदास के गुरु थे, तो तुलसीदास के गुरु थे नरहरियानंद, ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बर्बर रामायण किसकी रचना है? तो बर्बर रामायण तुलसीदास की रचना है, इसमें ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें कौन सी रचना तुलसीदास की है? तो कृष्ण गीतावली, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर कान राखी नहीं वर्णाश्रम खट दर्शनी किसने कहा है? तो यह कहा है नाभादास ने, ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं का सही क्रम कौन सा है? तो ऑप्शन बी इसमें सही होगा कि रामचरितमानस है, दोहावली है, गीतावली है, विनय पत्रिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास की रचना की अंतिम रचना कौन सी है? तो अंतिम रचना इनकी हनुमान बाहुक, ऑप्शन डी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि इनमें कौन सी रचना अवधी भाषा की नहीं है? तो ऑप्शन सी सही होगा, विनय पत्रिका अवधी भाषा की नहीं है, और रामचरितमानस, पद्मावत, चंदायन ये सब अवधी भाषा की रचनाएं हैं। तुलसीकृत कृष्ण काव्य कौन सा है? तो वह है कृष्ण गीतावली, ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ग्रंथ तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है? तो वह रसमंजरी, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि राम और सीता के विवाह के अवसर पर किस कवि ने मिथिला की स्त्रियों से गारी गीत गवाया है? तो इसमें 4 ऑप्शन, तुलसीदास, स्वामी अग्रदास, केशवदास, प्राणचंद्र चौहान। तो वो केशवदास जी ने राम और सीता के विवाह के अवसर पर मिथिला की स्त्रियों से गारी गीत गवाया है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो वह साकेत उनकी नहीं है, ऑप्शन डी जो है ये सही होगा। और रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली ये सब तुलसीदास की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्वामी अग्रदास का संबंध किस भक्ति शाखा से है? तो वह राम भक्ति शाखा से है, ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है? तो तुलसीदास को कहा जाता है, इसमें ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, गीतावली है, तो गीतावली एक मुक्तक काव्य है, ऑप्शन ए सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि तुलसीदास जी ने भी भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की है, जो संकलित है वो कृष्ण गीतावली में संकलित है, ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीता राम पद जिन्ह परम प्रिय खिन्न। उक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो वह तुलसीदास की हैं, ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, तुलसी की भक्ति किस प्रकार की है? तो वह दास्य है, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सचिव वैद गुर तीन ज्यों
प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर, होई वेग है नास। यह दोहा रामचरितमानस के किस कांड में है? तो सुंदर कांड में है, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास ने रामचरितमानस के किस कांड में कलयुग का वर्णन किया है? तो तुलसीदास ने रामचरितमानस के उत्तर कांड में कलयुग का वर्णन किया है, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सगुन है अगुन है नहीं कछु भेदा, इस तथ्य को तुलसीदास ने किसके द्वारा कहलवाया है? तो शिव के द्वारा कहलवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम राज्य अभिषेक की तैयारी रामचरितमानस के किस कांड का हिस्सा है? तो अयोध्या कांड का है, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस के अयोध्या कांड में कौन सा संवाद नहीं है? तो ऑप्शन डी शिव पार्वती संवाद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अयोध्या कांड के प्रथम 3 श्लोक में किसकी स्तुति की गई है? तो वह शंकर की गई है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकूट निवास रामचरितमानस के किस कांड का हिस्सा है? तो वह है, ऑप्शन ए सही होगा, अयोध्या कांड का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास की कौन सी रचना ब्रज भाषा में है? तो वह कवितावली है, ऑप्शन बी सही होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब लो नसानी अब न नसई है, तुलसीदास की यह उक्ति किसकी रचना से उद्धृत है? तो अभिनय पत्रिका से है, ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? बी तो 12 मानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राणचंद्र चौहान का संबंध भक्ति की किस शाखा से है? तो वह राम भक्ति शाखा से है, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरख जगायो जोग भगत भगायो लोग, इन पंक्तियों में तुलसीदास का अभिप्राय है? तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। इसमें तुलसीदास द्वारा रचित गोरख जगायो जोग भगत भगायो लोग से गोस्वामी जी का अभिप्राय नाथ पंथ का हठ योग, हृदय पक्ष शून्य एवं योगियों की रहस्य भरी वाणियों से जनता की भक्ति भावना दब सी गई। तो ऑप्शन ए और सी सही होगा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूठो है झूठो है झूठो सदा जगु, संत कहत जे अंतु लहा है, ताको 66 संकट कोटिक काढ़त दंत करंत हाहा है, जान पनी को गुमान बड़ो तुलसी के विचार गंवार महा है, जानकी जीवन जान न जानो तो जान कहावत जानो कहाँ है। तीसरी पंक्ति में तुलसीदास कहना चाहते हैं, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा कि तुलसीदास उन्हें अपने ज्ञानी पने का बहुत अभिमान है। तुलसीदास ये कहना चाहते हैं कि उन्हें अपने ज्ञानी पने का बहुत अभिमान है, वह स्वयं महागवान है। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, जिसमें ए और बी दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है, तुलसी की प्रमुख रचना है? तो तुलसीदास की प्रमुख रचना रामचरितमानस है। अगला क्वेश्चन है, कबहू जोग वियोग न जाके देखा प्रगट बिरह दुख ताके, उपयुक्त पंक्तियां कहाँ से उद्धृत है और रचनाकार कौन है? तो रामचरितमानस और तुलसीदास से है। तो यह रामचरितमानस से है और उसके रचनाकार तुलसीदास हैं, ऑप्शन डी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि भक्तमाल के रचयिता हैं? तो भक्तमाल के रचयिता नाभादास है, इसमें ऑप्शन सी सही होगा। और अब हम लोग अगले वीडियो में कृष्ण काव्य से शुरू करेंगे। आज बस यहीं तक।